एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय स्वाति राणा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 से 10 डिस्कस कर रखा है। उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर अभी तक आपने उसको चेक नहीं किया है तो उसको वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। आइए आज हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 25, जिसके अंदर कार्ड वाले क्वेश्चंस होंगे। कॉइन को 2-3 बार टॉस किया जाता है, वैसे क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम एंड द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो पूरे शॉपकीपर के पास जो है कितने फिश है? 5 तो उसके पास मेल फिश है, राइट, और 8 उसके पास फीमेल फिश है। सो टोटल जो आपकी फिश हुई वो कितनी हो गई आपकी? 5 + 8 विच इज इक्वल टू 13। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज मेल फिश? तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला यूज करना है प्रोबेबिलिटी का वो है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? टोटल आउटकम से। तो यहाँ पे आपको क्या चीज फाइंड करनी थी कि कितनी मेल फिश हो सकती हैं, तो प्रोबेबिलिटी चेक करनी है मेल फिश की। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? मेल फिश है आपकी 5, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 5। और टोटल आउटकम कितनी आई थी? टोटल फिश कितनी आई थी आपकी? 13। तो 5/13 जो है ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और अगर आप डेसिमल में देखेंगे तो ये जाएगा आपका 0.38। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? 8। तो 8 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 जो है वो कितनी बार आ रहा है? एक बार ही आ रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 1 हो जाएगा। और टोटल आउटकम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल आउटकम जो है यहाँ पे कितने हो जाते हैं आपके? 8। टोटल आउटकम 8 हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर 1 के लिए जो फेवरेबल आउटकम है 8 आने के चांसेस कितने हैं? एक बार ही आने का चांसेस है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 8 आने के चांसेस हो जाएंगी 1/8। 1/8 को अगर आप डेसिमल में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.125। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है? एन ऑड नंबर आने के चांसेस कितने हैं? तो यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला यूज करना है वो एक ही फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, राइट। तो यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा था? ऑड नंबर आने के चांसेस। तो ऑड नंबर आने के चांसेस मतलब ऑड आपके कितने हैं? यहाँ पे आप चेक करेंगे ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, राइट। तो ऑड नंबर्स जो हैं वो क्या हो गए आपकी? 1, 3, 5 और 7। 1, 3, 5, 7, राइट। तो आपके पास जो फेवरेबल आउटकम हो जाता है ऑड नंबर के वो कितने हो गए आपके? 1, 2, 3, 4 हो गए। 4 आपकी पॉसिबल आउटकम है कि 4 बार आपका ऑड नंबर आ सकता है। और टोटल आउटकम कितनी थी हमारी? टोटल आउटकम हमारा 8 है। तो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 0.5 इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो 2 से बड़े कितने नंबर्स हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने चांसेस हो गए आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पे कितने हो जाते हैं आपके? 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके 6 हो जाएंगे और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 8 हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि जो नंबर ग्रेटर देन 2 से कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम? 6 और टोटल आउटकम आपकी 8। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे 3/4 और ये आंसर आ जाएगा आपका 0.75, राइट। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? अ नंबर लेस देन 9 मतलब 9 से कम। तो 9 से कम तो सारे ही नंबर हैं यहाँ पे। तो 1, 2, 3 सारी जो आपकी फेवरेबल आउटकम है वो सब हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सभी फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए आपके? 8 हो गए हैं। और टोटल आउटकम कितने हैं आपके?
टोटल आउटकम फोर्थ ऑप्शन के लिए भी 8 है, तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 100% आपकी जो भी नंबर्स आएंगे वो 8 9 से क्या होंगे, कम होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट प्राइम नंबर आने के चांसेस, सेकंड पार्ट नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड थर्ड पार्ट इज एन ऑड नंबर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपकी पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, किस क्या क्या चांसेस हैं, डाई अगर आप फेंकेंगे तो क्या क्या चांसेस हैं आपके नंबर आने के, 1 2 3 4 5 और 6। डाइस में आपके 6 ही नंबर आने की पॉसिबल आउटकम है, तो आपके जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और आप कह सकते हैं टोटल आउटकम जो है वो कितने हो जाएंगे, आपके 6 हो जाएंगे, राइट। इसको आप टोटल आउटकम भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर आने के चांसेस। तो अब फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो कि सिर्फ अपने ही टेबल से, अपने ही डिजिट से क्या होगा, डिवाइड होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने ही डिजिट से डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर्स 1 से 6 तक कौन कौन से नंबर होते हैं, 2 3 और 5, ये सभी क्या है, आपके तीनों प्राइम नंबर होते हैं। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 2 जो है वो क्या होता है, आपका इवन प्राइम नंबर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए प्राइम नंबर की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, राइट। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए यहाँ पे, 3, और टोटल आउटकम कितने हो जाते हैं, यहाँ पे आपने देखा 1 2 3, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए 3 और टोटल आउटकम आपके हो गए 6। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 मीन 0.5 आपका आंसर हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट। ये क्या कहता है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। ऐसा नंबर लेना है जो कि 2 और 6 के मिड में आए, तो वो डिजिट आपकी हो जाती है 3 4 और 5। तो आपकी जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो क्या हो जाएंगे, आपके 3, राइट। फेवरेबल आउटकम आपके हो जाते हैं 3 और पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम कितने थे, 6। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, तो ये जाता है 3/6 और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 1/2, 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 13 का थर्ड पार्ट, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने के चांसेस क्या क्या होंगे, ऑड नंबर क्या होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपके आउटकम क्या क्या हो जाएंगे, आपका हो जाएगा 3 1 और 5। तो आपके पास जो पॉसिबल आउटकम है वो हो जाएंगे 1 3 5। तो अगेन आपके फेवरेबल आउटकम कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 3 और टोटल आउटकम कितने थे, 6। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऑड नंबर आने के चांसेस वो हो जाएंगे आपके 3/6, 1/2, 0.5 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, one card is drawn from a well-shaped deck of 52 cards. Find the probability of getting king of red color, face card, red face card, jack of heart, spade and queen of diamonds. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको समझना होगा कि 52 कार्ड्स जो हैं वो कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 52 कार्ड्स में आपके 26 कार्ड जो हैं वो रेड कलर के होते हैं और 26 कार्ड आपके ब्लैक कलर के होते हैं। फिर रेड कलर में भी आपकी 13 कार्ड जो हैं वो डायमंड के होंगे और 13 कार्ड जो हैं वो आपके हर्ट के। इसी तरीके से 13 कार्ड आपके स्पेड के और 13 कार्ड्स ब्लैक में आपके क्लब के रहेंगे, राइट। अब डायमंड में आपके टोटल 13 कार्ड होते हैं, जिसमें कि आपके 3 कार्ड जो हैं वो किसके रहेंगे, फेस कार्ड रहते हैं, जिसका नाम होता है किंग, क्वीन और जैक। और एक कार्ड आपका क्या रहेगा, इक्के के रहेगा और बाकी आपके कार्ड 1 से लेके 9 तक रहेंगे। तो टोटल आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, फोर्थ कार्ड रहेगा ये, और आपके पास 9 कार्ड ये, तो 4 + 9 कितने हो जाएंगे, 13 डायमंड के कार्ड। सेम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी होगा, किंग क्वीन जैक रहेगा, एक इक्का रहेगा और 1 से लेके 9 तक। सेम आपका स्पेड में किंग क्वीन जैक इक्का और आपके 1 से 9 तक, और क्लब में भी ऐसी किंग क्वीन जैक इक्का और 1 से लेके 9 तक। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, किंग ऑफ रेड कलर। किंग किसका लेना है, रेड कलर का। तो सबसे पहले आप देखेंगे रेड कलर में जाएंगे। रेड कलर में आपके पास किंग जो है, एक किंग रहेगा डायमंड के पास और एक किंग होगा आपका हर्ट का। तो टोटल आपके किंग कितने हो जाते हैं, 2। तो 2 आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा आपका 2 और पॉसिबल आउटकम कितने हैं आपके
2/52। तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 1/26, और अगर आप इसको डेसिमल में लेंगे तो ये हो जाता है आपका 0.038, राइट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना था, फेस कार्ड। फेस कार्ड आपको निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपकी फेस कार्ड की सेकंड में। तो यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कितने आपके फेवरेबल आउटकम है अपॉन में टोटल आउटकम। तो यहाँ पे आपको फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 कार्ड आपके डायमंड के पास, अगेन 3 कार्ड्स आपके पास हर्ट के पास, 3 कार्ड आपके स्पेड के पास, और 3 कार्ड आपके क्लब के पास। तो टोटल आपके कितने कार्ड हो गए, 3 + 3 + 3 + 3, तो टोटल आपके हो जाते हैं 3 × 4 12। तो 12 आपकी पॉसिबल आउटकम हो गया, और टोटल आउटकम कितना है आपका 52। तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.23, राइट। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, अ रेड फेस कार्ड। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो आप इससे आसानी से जो भी पार्ट ये पूछेगा आप आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में बोला है रेड फेस कार्ड निकालना है, तो पहले आप रेड में चले गए, फेस कार्ड कितने थे, 3 आपके डायमंड के होते हैं और 3 आपके हर्ट के होते हैं, तो टोटल आपके फेस कार्ड कितने होते हैं 6, और टोटल आपका पॉसिबल आउटकम कितना है 52। तो 6/52 हो जाएगा, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 0.11। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है जैक ऑफ हर्ट। तो हर्ट में हमने देखा यहाँ पे हर्ट 13 कार्ड्स होते हैं, और जैक कितना होता है आपका 1 कार्ड। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपका हो जाएगा 1, और टोटल आउटकम कितनी हो जाएगी आपकी 52। तो 1/52 जो है वो क्या हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर आप इसको डेसिमल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.019। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, अ स्पेड। स्पेड निकालने के कितने चांसेस होते हैं, तो हमने देखा स्पेड के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 13। यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल 13 कार्ड होते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं, और आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपका हो जाएगा 13, और टोटल आपके आउटकम कितने होंगे 52। तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4, और आंसर हो जाएगा 0.25 डेसिमल में, राइट। अब हम देखते हैं सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड की क्या देखनी है, क्वीन देखनी है। तो डायमंड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 13 कार्ड्स में केवल एक ही क्वीन होती है, इसका मतलब इसकी जो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने थे आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। तो आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 1/52, और जिसको आप लिख सकते हैं 0.019। तो इसके हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या कहता है, 5 कार्ड्स दिए हुए हैं आपको, एक 10 का है, एक जैक, क्वीन, किंग और इक्का। किसके दिए हैं सारी कार्ड्स, डायमंड के। आर वेल shuffled with their face downwards, one card is then picked up at random, तो what is the probability that the card is queen। तो आपके पास टोटल जो आपकी पॉसिबल आउटकम है वो कितने हैं आपके पास, टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाते हैं, एक तो 10 का आ सकता है कार्ड, एक आपका जैक का, एक क्वीन का, और एक आपका किंग और इक्का, राइट। तो नंबर जो है ये पॉसिबल आउटकम के कितने हो जाते हैं 5, और आपके पास फाइंड करना है कि कार्ड क्या आना चाहिए, क्वीन आनी चाहिए। तो आपने फॉर्मूला जो यूज करना है वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता था, फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है कि क्वीन आने के कितने चांसेस हैं। तो यहाँ पे आपने देखा क्वीन आने के कितने चांसेस हैं 1, तो आप लिख सकते हैं इसको 1/5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.20, राइट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। आपने क्वीन को क्या किया, निकाल के साइड में रख दिया, तो आपकी जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो भी कितने हो गए आपके 4 हो चुके हैं अब, राइट। और आपको क्या लेना है, इक्का उठाना है। इक्के आने के चांसेस कितने हैं, तो इक्के आने के चांसेस जो है प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, फेवरेबल आउटकम यहाँ पे इक्का आने का 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो कितने हो जाएंगे आप 4। तो 1/4 जो है ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसके आने की, इक्के आने के चांसेस। तो ये आपका आंसर हो जाता है 0.25, राइट। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट का। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट का बी पार्ट, क्वीन आने के कितने चांसेस हैं। आपने क्या किया था, क्वीन को निकाल के साइड में रख दिया था, तो इसका मतलब जो आपकी फेवरेबल आउटकम है वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा।
और 0 को आप किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे 0/4 तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा। तो इसका सेकंड पार्ट का जो बी है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that pen taken out is a good one. तो आपके पास जो good one पेन है वो कितने हैं आपके 132 और जो डिफेक्टिव पेन है वो कितने हैं आपके पास 12। तो टोटल पेन्स जो हैं आपके पास वो कितने हो जाएंगे 144। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गुड वन की। तो आपके पास फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम क्या है आपकी गुड वंस। तो गुड वन कितने थे आपके 132, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 132, और जो आपके पास टोटल पेन है ये क्या हो जाएगा आपका टोटल आउटकम। तो आप लिख सकते हैं 132 डिवाइडेड बाय 144। अगर इसको कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 11/12, और अगर डेसिमल में देखते हैं तो ये हो जाएगा 0.916। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that bulb is defective? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब है वो क्या होगा आपका डिफेक्टिव होगा। तो आपका फॉर्मूला सेम लगना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। और यहाँ पे जो टोटल आउटकम है वो कितनी है आपकी 20। फेवरेबल आउटकम डिफेक्टिव वन कितने थे आपके 4, तो आप लिख देंगे 4/20, 1/5 0.2। तो 17 का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 0.2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे क्या करना था कि बल्ब आपको ड्रॉन करना है, वो क्या नहीं होना चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए और रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और आपने क्या किया है, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। तो आपने 20 टोटल बल्ब थे, आपने एक रिमूव कर दिया, तो जो टोटल आउटकम हो जाती है वो कितनी हो जाएगी आपकी 19, राइट। और आपको डिफेक्टिव वन नहीं लेने हैं, मतलब कि डिफेक्टिव कितने थे 19 में से आपको 4 माइनस कर देंगे डिफेक्टिव को, तो कितने हो जाएंगे 15। तो जो प्रोबेबिलिटी आपकी नॉट डिफेक्टिव की इस बारी आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, और फेवरेबल होंगे 15 और टोटल इस बार होंगे 19। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.789। 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears first part a 2-digit number. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास कितने डिस्क हैं 1 to 90। और तो अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 डिजिट नंबर आने की। तो अगर यहाँ पे हम नंबर देखेंगे तो 1 to 90 में आपके जो टोटल आउटकम हो जाता है वो कितना हो जाएगा 90, और 1 to 9 डिजिट्स क्या होंगी आपकी 1 डिजिट नंबर होंगी, राइट। अगर आप 90 से 9 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 81 नंबर्स होंगे जो कि क्या होंगे 2 डिजिट नंबर होंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 2 डिजिट नंबर आने की वो क्या हो जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम कितना है यहाँ पे 81, और डिवाइड करने से करेंगे टोटल आउटकम कितना है 90। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 9/10, 0.9 आपका आंसर होगा। देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कितने चांसेस होंगे, कितनी बार आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, और डिजिट्स कितनी दी हुई हैं 1 से लेके 90 तक। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आते हैं। तो आपका 1 4 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 9 3 का स्क्वायर, फिर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, 36, 49, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 81, राइट। तो ये सारे नंबर जो है 1 से लेके 90 तक क्या होते हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाएंगे 9, और टोटल आउटकम दोबारा से कितना होगा आपका 90। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आने के चांसेस कितने हो जाते हैं
9/90। और अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10, 0.1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो ऐसे डिजिट जो कि किससे डिवाइड हो जाए, 5 से। तो आपके पास डिविजिबिलिटी रूल होता है 5 का कि अगर लास्ट डिजिट 0 है या 5 है तो वो नंबर्स क्या होंगे, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें 1 से लेके 90 तक ऐसे डिजिट्स लिखनी है जो कि 5 से क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो नंबर हो जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। तो ये सारे नंबर्स जो हैं क्या हो जाएंगे, आपके 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये कितने नंबर्स हो जाते हैं, 18। तो आपके जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो कितना हो जाएगा, 18। और टोटल आउटकम कितने हैं हमारे यहाँ पे, 90। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 18/90। तो ये जाएगा 1/5, 0.2 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर डिविजिबल बाय 5 आने के चांसेस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस शोज द लेटर एज गिवन बिलो। तो आपको 6 फेस दिए हुए हैं, एक पे ए है, बी, सी, डी, ई और ए। एंड द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए आने के कितने चांसेस होंगे, और सेकेंड आपको फाइंड करना है डी आने के चांसेस। तो फर्स्ट हम देखते हैं ए आने के चांसेस। हमारे पास ऐसे कितने फेसेस हैं जिसपे ए लिखा हुआ है, 2। तो इसका मतलब जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना हो जाएगा आपका, 2। और टोटल आउटकम कितना था, 6 फेस थे उस डाई के ऊपर। तो ये जाएगा आपका आंसर 1/3 इक्वल्स टू 0.33। राइट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डी आने के चांसेस। तो डी आपका सिर्फ एक ही फेस है जिसपे क्या लिखा हुआ था, डी। तो आपका जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1। और टोटल आउटकम कितने हैं, 6। तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डी आने के चांसेस की। और अगर आप इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.166। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन द फिगर 15.6, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद अ डायमीटर 1 मीटर। तो यहाँ पे जो सर्कल दिया है उसका जो डायमीटर है वो कितना दिया है, 1 मीटर। तो आप लिख लेंगे डायमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, और रेडियस क्या हो जाता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो रेडियस हो जाएगा आपका 1/2 मीटर। राइट। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन और एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। और रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड। तो रेक्टेंगल की लेंथ यहाँ पे कितना दिया है, 3 मीटर, और ब्रेड कितनी दी थी, 2 मीटर। तो हो जाएगा आपका 3 इंटू 2, 6 मीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा रेक्टेंगुलर रीजन का। और एरिया जो है सर्कुलर रीजन का, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितना है, 1/2 का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, पाई/4। अब आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। इसका मतलब जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या होगा आपका, एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन, और वो हमने फाइंड किया था पाई/4। तो नंबरेटर में आ जाएगा आपका पाई/4। और जो टोटल आउटकम है, टोटल आपका कितना रीजन दिया हुआ था, रेक्टेंगुलर रीजन, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम वो किसकी बराबर था, 6 मीटर स्क्वायर के। तो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.13। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 इज इक्वल टू 0.13। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। तो आपके पास टोटल कितने पेन्स हैं, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा आपका 144, जिसमें कि आपके जो 20 पेन है वो क्या है, आपके डिफेक्टिव हैं। तो 124 पेन क्या हो जाएंगे, आपके गुड वन हो जाएंगे। राइट, जो कि ठीक चलते हैं। अब शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन at random and gives it to her, और नूरी will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective। तो नूरी जो है पेन को तभी खरीदती है अगर वो ठीक है। राइट। और ठीक पेन के जो चांसेस हैं वो कितने हैं आपके, 124।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नूरी जो है वो पेन को खरीदेगी। तो आपकी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। और बाय करने के चांसेस कितने थे, जितने आपके ठीक पेन होने के चांसेस हैं। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बाय करने की नूरी के पेन की, वो कितनी हो जाएगी, 124 डिवाइडेड बाय 144। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 31/36 विच इज इक्वल टू 0.86। देखते हैं सेकेंड पार्ट है शी विल नॉट बाय इट, कि कितने चांसेस होंगे कि वो पेन को नहीं खरीदेगी। तो प्रोबेबिलिटी आपकी नॉट बाय करने की, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, जितने भी आपके डिफेक्टिव पेन होंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 144 जो है आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5/36 विच इज इक्वल टू 0.138। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको जो टेबल दिया हुआ है इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। और यहाँ पे इवेंट दिया हुआ था सम ऑन 2 डाइस, और प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कि कितने चांसेस होंगे आपके सम आने के, 2 सम आने के, 3 सम, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सम आने के कितने चांसेस होंगे जब आप क्या करेंगे, 2 डाइस को थ्रो करेंगे। तो आपके जो पॉसिबल आउटकम हो जाते हैं, पॉसिबल इवेंट होंगे, वो कितने होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो जो पॉसिबल इवेंट होंगे वो आपका होगा 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, राइट। इसके बाद 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, फिर 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, और इसी तरीके से आप लास्ट आपका क्या हो जाएगा 6-6। ये आपके टोटल 36 आपके जो हो जाते हैं क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। जब आप 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो आपके टोटल इवेंट हो जाएंगे 36। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट आने के चांसेस की क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। और यहाँ पे हमें क्या फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला था, आपको क्या फाइंड करना है, 2 सम आने के चांसेस कितने होंगे। तो आपके जो फेवरेबल आउटकम हो जाता है वो क्या होगा आपका 1-1। ये आपका क्या होगा, कितने चांस हो जाते हैं, केवल 1 आपका फेवरेबल आउटकम होगा। और टोटल आउटकम कितने थे आपके पॉसिबल इवेंट 36। तो 1/36 जो है ये क्या हो जाएगी आपकी 2 सम आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, राइट। इस तरीके से हम चेक करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपके सम आने की 3। क्या होगा आपका 1,2, एक चांसेस हो सकता है 1,2 आए। दूसरा क्या होगा आपका 2,1, 2,1 आने के चांसेस। तो इस तरीके से आपके जो फेवरेबल आउटकम है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए आपके 2, तो ये आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर कितना हो जाएगा आपका 36। तो 2/36 जो है क्या हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 सम आने की। इसके बाद हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी 4 सम आने की कितने चांसेस होंगे। तो हम यहाँ पे पॉसिबल इवेंट में चेक करेंगे, एक होगा आपका 1-3, इसी तरीके से इसका वाइस वर्सा उल्टा क्या हो जाएगा 3-1, और क्या हो जाएगा आपका 4 आने के चांसेस 2,2। तो आपकी जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो गए आपके 3, और टोटल आउटकम कितने थे 36। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3 सम आने की, 3/36। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे सम 5 आने के चांसेस कितने होंगे। तो 1,4, 5 आ जाएगा सम। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 4,1, फिर 3,2, 2,3। तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाएंगे आपके 4, और टोटल आउटकम कितने हैं आपके 36। तो 4/36 जो है वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 सम आने की। इसके बाद हम चेक करेंगे प्रोबेबिलिटी 6 सम आने के चांसेस वो कितने होंगे आपके, पॉसिबल आउटकम 1,5, 5,1। इसके बाद आपका 3-3, राइट। इसके बाद आप और चेक करेंगे इसमें जो भी आपकी पॉसिबल इवेंट दिए हुए हैं कि किसमें आपका सम 6 हो जाएगा, 2,4, 4,2। तो आपकी जो पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाएंगे आपके 5, और जो टोटल आउटकम थे अगेन कितने होंगे आपके 36। तो 5/36 आपके सम आने के चांसेस होंगे, 6 सम आने के चांसेस। इसके बाद हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी 7 आने के चांसेस कितने होते हैं। तो 7 के आपकी क्या हो जाएगी 1,6, 7 होगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 6,1। इसके बाद आपका 4,3, फिर 3,4, और 2,5, 5,2। तो कितने हो जाएंगे आपके चांसेस 6। जो आपके फेवरेबल आउटकम होंगे वो क्या होंगे 6, और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा आपका 36।
तो आपके 8 सम आने की प्रोबेबिलिटी जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 5 आपके फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 2,6 6,2 4 4 5 3 और 3 5 और जो आपका टोटल आउटकम है वो कितना होगा आपका 36 तो आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 5/36 राइट। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी से हम सम 9 आने के चांसेस भी चेक कर सकते हैं। वो क्या होगा आपका 9 आने की 3,6 फेवरेबल आउटकम होगा 6,3 होगा और 5,4 4,5 तो आपकी जो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाएंगे आपके 4 और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे आपके 36 तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी 4/36। इसके बाद हम 10 सम आने के चांसेस भी चेक कर सकते हैं। 10 आने के चांसेस कितने हो जाएंगे आपका 5,5 राइट 4,6 6,4 तो आपकी कितने हो जाएंगे चांसेस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 3 और टोटल आउटकम कितने थे आपके 36 तो 3/36 आपके 10 सम आने के चांसेस हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी 11 आने के चांसेस कितने होते हैं। तो 11 के आपके क्या फेवरेबल आउटकम बनेगा 5,6 6,5 राइट तो आपकी जो फेवरेबल आउटकम है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वो कितने हो जाएंगे आपके 2 और टोटल आउटकम जो है वो कितने हो जाएंगे 36 तो 2/36 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सम 11 आने की। इसके बाद 12 आने के चांसेस जो है वो कितने होते हैं केवल 6,6 तो आपका जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो कितना हो जाएगा आपका 1 और टोटल आउटकम कितना होगा 36। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सेकेंड पार्ट ये क्या कहता है स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 therefore each of them has a probability of 1/11 do you agree with this argument justify your solution। तो हम इस आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम इस आर्ग्यूमेंट से एग्री नहीं करते हैं क्योंकि हमारे जो टोटल पॉसिबल आउटकम थे जब हमने 2 डाइस को थ्रो किया तो वो कितने आए थे आपके 36 लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट 11 पॉसिबल आउटकम होंगे तो हम कहेंगे कि हम इस आर्ग्यूमेंट से एग्री नहीं करते हैं। सो वी डू नॉट एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। तो आपको क्या करना है 1 रुपीज के जो कॉइन है उसको 3 टाइम क्या करना है टॉस करना है एंड नोटिंग इट आउटकम ईच टाइम हानिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हानिफ जब जीतेगा जब आपकी जितने भी टाइम्स 3 टाइम्स आपने टॉस किया है वो आपका सेम रिजल्ट आए राइट दैट इज 3 हेड आए या फिर 3 टेल्स आए एंड लूजेस अदरवाइज और जितने भी बाकी पॉसिबल आउटकम बनेंगे उसमें क्या करेगा हानिफ हार जाएगा। सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम। तो आपको फाइंड करना है कि हानिफ जो है लूज कर देगा गेम को। तो आपकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम number of favorable outcome divided by total outcome राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पॉसिबल इवेंट बनाएंगे कि कितने आपके इवेंट बन सकते हैं जब आप 1 रुपीज कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे। हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल और हेड टेल टेल। तो आपके जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे नहीं तो आपके जो टोटल आउटकम होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके 8 राइट। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम। तो हानिफ जो है कब लूज करेगा गेम को जब उसके तीनों बार टॉस करने पे जो रिजल्ट है वो क्या होगा डिफरेंट आएगा और सेम रिजल्ट कितनी बार आ रहा है आपका हेड 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 और टेल टेल टेल। तो सिर्फ ऐसे चांसेस कितने हैं 2 तो 2 चांसेस हैं उसके जीतने के और आपके 8 आपके टोटल आउटकम थे तो 8 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 6। तो हानिफ के लूज करने के चांसेस फेवरेबल आउटकम कितने हो जाते हैं 6 और टोटल आउटकम कितना होगा आपका 8। तो 6/8 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आप टू 0.75। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ऑप्शन इज 5 विल नॉट कम अप either time and second option is 5 will come up at least once।
तो आपको क्या फाइंड करना है पहले पार्ट में कि 5 आपका एक भी बारी नहीं आना चाहिए, इतनी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमारे जो आउटकम होंगे, अगर आप एक डाइस को 2 बारी थ्रो करोगे तो आपके आउटकम ये हो जाते हैं 36 आपके आउटकम बन के आएंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड अप टू 6 6 तक ये आपके पॉसिबल आउटकम बनेंगे। टोटल आउटकम जो है वो कितने हो जाएंगे आपके 36, राइट। अब आपको फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, एक भी बार आपका 5 नहीं आना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि 5 आने के चांसेस कितने हैं। तो यहाँ पे आपने देखा 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 5 6 5 4 5 3 5 2 5 1। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं कि कितने पॉसिबल आपके हैं जिसमें 5 एक बार भी आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे 11 चांसेस हैं जिसमें आपका 5 या तो एक बार आ रहा है या फिर 5 2 बार ही आ रहा है। और टोटल आपके आउटकम कितने थे 36। तो अगर आप 36 से 11 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25। तो 25 ऐसे चांसेस होंगे जहां पे 5 जो है वो एक भी बारी नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो गए आपकी 25, और आपका जो पॉसिबल टोटल आउटकम है वो कितना हो जाता है 36। तो आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 25/36। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 5 क्या होना चाहिए आपका एक बारी आना चाहिए, और 2 बारी आएगा वो भी आप इसमें पॉसिबल कंडीशन में कंसीडर करेंगे। तो आपके ऐसे चांसेस कितने हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था ऐसे चांसेस हमारे 11 होते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा वो कितना हो जाएगा आपका 11, और टोटल आउटकम क्या था हमारा, टोटल आपके 36 चांसेस बनते हैं। जब आप एक डाइस को 2 बारी थ्रो करेंगे तो जो आपके नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं वो कितने आते हैं 36। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल आउटकम किसके इक्वल आएगा 36। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक बारी 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपका 11/36, राइट। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट दिया है कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। क्या क्या आउटकम बताए हैं इन्होंने, 2 हेड, 2 टेल और 1 ऑफ ईच। Therefore, for each of these outcome, the probability is 1/3। तो जो हमारी ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, ये आर्ग्यूमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम बनेंगे वो कितने होंगे आपके 4। क्या क्या पॉसिबल आउटकम बनते हैं, अगर आप 2 कॉइन को टॉस करेंगे साइमल्टेनियसली तो आपके आउटकम बनते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था कि 2 हेड, ये बात ठीक है, हेड हेड बनेंगे, 2 टेल ये भी ठीक है, टेल टेल बनेंगे, लेकिन इन्होंने बोला था और 1 ऑफ द ईच। 1 ऑफ द ईच में आपकी 2 कंडीशन बन जाती हैं, या तो आपका हेड टेल पहले आएगा या फिर पहले टेल आ जाएगा फिर हेड आएगा। इस वजह से हमारी टोटल जो पॉसिबल आउटकम बनेंगे वो कितने हो जाएंगे आपके 4, और ईच ऑफ द आउटकम के लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी होगी आपकी 1/4। हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। आप डाई को थ्रोन करते हैं तो आपकी जो पॉसिबल आउटकम बनेंगे वो कितने होंगे आपके 1 2 3 4 5 6, ये आपके टोटल आउटकम बनते हैं, जिसमें कि ऑड नंबर आने के चांसेस कितने होते हैं 1 3 5, राइट। तो आपके फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 3, और अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे ऑड नंबर आने की तो ये हो जाती है 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। और यहाँ पे यही बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मेरी मुलाकात होगी मैथ्स की नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।